तुम ससुराल भी पहुंच गई। और मंगल भैया, उनकी फैमिली अच्छी नहीं थी, तो तुम 10 दिन तक उनकी शादी में कैसे रुक गई? हम तो सामने वाले को ना 1 घंटे भी अगर वो हमारे साथ बैठ के बात कर लेना तो भी मैं समझ जाऊंगी कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिलो दिमाग में क्या है, यानी सामने वाला चाहता क्या है। और तुम 10 से 15 दिन रही किसी के घर, वो भी ना तुम्हारे कोई रिश्तेदार, ना कुछ। इंस्टाग्राम ऑनलाइन जरिया तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई थी, वो तुम्हारी बाबू टोना बनी थी। पहली बात तो हमारे यहाँ लड़कियों में ना अगर एक दूसरे से फ्रेंडशिप होती है ना तो ये बाबू टोना या एक दूसरे से खा लो, तुम खाओ मैं खाऊं, ये बाबू टोना नहीं होता। तो लोग ना कुछ और ही समझेंगे। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना, ऑडियंस समझ रही है। हमारे यहाँ ना कुछ और ही नाम दे देंगे उसका। तो तुम किसी अनजान के घर 10 दिन रुक कैसे गई? और आंटी जी ने तुम्हें भेज कैसे दिया? यानी आपकी मम्मा ने इतने दिनों के लिए भेज कैसे दिया? आपके 4 4 भाई हैं बताती हैं, भाभी हैं, तो ऐसे अपनी बहन को कैसे भेज दिया? कि आप जैसे कि लोग पहले बोल रहे थे ना ये बात कि विश्वास था ये वो, कुछ लोग बोल रहे हैं ना, सुनी हूँ मैं कि शहरों में ऐसा होता है, लड़कियां जाती हैं अकेले, माँ बाप विश्वास करते हैं ऐसे वैसे। नहीं होता है, ना शहरों में होता है ना गांव में होता है। शादी से पहले माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की, और शादी के बाद हस्बैंड की होती है। तो नहीं जाता। मैं भी सिटी में रहती हूँ, लखनऊ, मैं तक भी कहीं अकेले नहीं जाती हूँ। और मैं इन सारे मामलों में ना अपने हस्बैंड को नहीं लाना चाहती हूँ कि कैसे हैं कैसे नहीं है ये वो, क्योंकि ना नजर लग जाती है, इसलिए इसलिए मैं उनको बीच में नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पांडा लाखों में। तो बताओ ऐसे कैसे तुम्हारे भाइयों ने जाने दिया? और जाने भी दिया तो साथ में भाई को ले आती, भाई को नहीं ले आती भाभी को ले आती। हमें तो लगता लाना ही चाहिए था। हमारे यहाँ ऐसे नहीं जाने देते पहली बात तो, और जाएंगे भी तो फैमिली के साथ जाएंगे। और तुम शादी में आए भी तो 10 से 15 दिन रुकने की जरूरत क्या थी? शादी वाले दिन आती, चलिए उस दिन नहीं आती, एक दिन पहले आती, शादी करती, तीसरे दिन को चली जाती। और पहली बात तो ये है सबसे ज्यादा कि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। ये देख लो और सुन लो। रही है आरती तू, तरह मैं घटिया तो इसलिए इल्जाम तुम्हारा लगा ब्लॉग रही नहीं है देख तू। रही हूँ ना, मुझे मैं तेरी बहुत भाई इरिटेट वीडियो सी ना होती हूँ, पता डालूंगी, नहीं क्यों उसका तुम्हारी शकल वॉइस है। सुन के। अगर कोई तू तुमसे भाग गई थी नॉर्मल भी अपना बात नहीं कर रहा है बता ना रही है। तो भी तुम इतना तू चीख के जैसे इतना ही निकली चिल्ला के दूसरों का बोलती हो, सोचती तुम्हें है। ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। किसी के घर गई हो तुम, इतना ज्यादा वो कर रही हो, इतना एक्टिंग कर रही हो। शादी की वीडियो पब्लिक ने भी देखा था, और लोग ऐसे वैसे कमेंट कर भी रहे थे, जो आज कुछ लोग किसी और की वजह से चमचागिरी कर रहे हैं ना, तो बोलते भी थे कैसी हरकतें करती है ये वो, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें। तो इसका भी जवाब चाहिए पब्लिक को। तुम्हारे मम्मी पापा ने किसी अनजान के घर इतने दिनों के लिए कैसे भेजा? इतने दिनों के लिए। और मुझे कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई थी ना, तुम्हारी शिवांगी भाभी से भी लड़ाई हुई थी। हम्म? शादी में आई थी तो तुम्हारी भाभी से भी बहस हुई थी। अगर तुम्हारी नाक इतनी ऊंची होती जो तुम ये नहीं बोल सकती हो कि हाँ इसने मुझे सपोर्ट किया, तो इसीलिए मैं वायरल हुई, इसीलिए आज मुझे पब्लिक जानती है, जो तब जब तुम ये नहीं बोल सकती हो, तो फिर जब किसी के घर किसी के भाभी से लड़ाई हुई तो तुम फिर कैसे दोबारा आ सकती हो उसके घर? दोस्ती थी तुम्हारी, बातचीत करती, दोस्ती रखती, बट आती जाती थी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम फिर दोबारा भी आई, वो भी आरती दीदी ने पहले तुम्हें खुद कॉल किया नहीं। चलो तुम बोल रही हो कि श्रीनंद ने हाल चाल लेने के लिए कॉल की थी ये वो, यानी तुम कितनी सारी बातें कर रही हो। पहले जीजा ने बुलाया, फिर श्रीनंद ने, पहले आरती आरती कर रही थी, आरती ने बुलाया, आरती दीदी ने मना कर दिया, फिर जी वो शिवनंदिनी ने बुलाया, शिवनंदिनी ने ब्लॉग में मना कर दिया, तो जीजा ने बुलाया, जीजा ने बुलाया, आप कोई और बात हो गई है। तुमने किया था उनने किया था भगवान जाने, या भैया तुम जानो। तो चलिए मैं ये मान लेती हूँ शिवनंदिनी ने तुमसे पूछा या उनके हस्बैंड ने पूछा कि बर्थडे पर नहीं आ रही हो, तो अगर
तुम बिना बुलाए मेहमान बन के जाने के लिए रेडी नहीं बैठी होती, तुम्हें व्यूज नहीं छापने थे तो तुम जवाब देती। मैं अपनी राय बता रही हूँ कि क्यों नहीं आएंगे, अभी तो बर्थडे के लिए बहुत दिन है। आएंगे, बर्थडे वाले दिन आएंगे, बात खत्म हो जाती है। इज्जतदार घर की होती तो, और तुम वेट करती कॉल का। आरती दीदी कॉल करती तो जाती, नहीं करती तो नहीं जाती। तो तुम, जब तुम्हारा खुद आने का मन है, तुम दूसरे से कह रही हो हमें कॉल ही नहीं किया, ये वो जो भी किया हो, तुम कितनी सच्ची कितनी झूठी हो भगवान जाने। ठीक है, और फिर आरती दीदी ने भी तुमसे कॉल करके बोला कि हम इतनी तारीख में कॉल करेंगे तुम्हें, बट तुम कृष्ण के बर्थडे से पहले आ गई। तुम्हें यही लगा आरती ने तो कॉल किया नहीं अभी मुझे बुलाने के लिए, तो बर्थडे के लिए आए तो उनके घर पे तो जा नहीं सकते अभी, चलो कम से कम इतनी तो समझती, तो अपने बाबू टोना के ससुराली पहुंच जाते हैं। तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और एक बात बताऊं, क्रिस के बर्थडे से पहले ना मेरी भी आरती दीदी से बात हुई थी इंस्टाग्राम पर। तो मैं ऐसी नॉर्मली बात कर रही थी, मेरे भी फैमिली में किसी का बर्थडे होता है 15 जून को, तो मैं बोल रही थी, तो वो कह रही थी इतनी दूर बहन हम कहाँ आ पाएंगे, ये वो ऐसे ऐसे। तभी वो बोलने लगी कि मेरे बेटे का भी बर्थडे बर्थडे होता है 25 जून को, वो इतना ही बोलो हम आएंगे घूमने के लिए आपके गाँव इसी बहाने। तो बोली थी कि हाँ बहन आ जाना। मैंने उससे पहले ना उनको कॉल वगैरह नहीं किया, फिर मुझे लगा अगर मैं अभी कॉल करूंगी ना तो दीदी सोचेंगी ना कि आना चाह रही है ऐसे वैसे, इसलिए अभी कॉल कर लिया। मुझे लगा अगर खुद से कॉल दोबारा करती हैं कि बहन बर्थडे के लिए बोल रही थी आ रही हो नहीं आ रही हो क्या कैसे ये वो, हमने कहा तो मैं जाऊंगी, अगर कॉल करके नहीं बोलेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ऐसे लेके नहीं जाते। और हमारे पति देव को ना या रिकॉर्ड करना पड़ता है या उनके सामने बात करनी पड़ती है, वो तो लेके जाते हैं। वो सोचते ना कि तुम जाना चाह रही हो इसलिए बोल रही हो। अब वो बोल ही रहे थे, कह रहे थे मेरे को सुनाना जब कॉल करें तभी लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो फिर दीदी ने कॉल मुझे किया नहीं और मैं गई नहीं, हमारे पति देव लेके गए, तो हम लोग वृंदावन चले गए घूमने। और मुझे जहां तक लगता है ना कि कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी फैमिली में क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, बुलाया क्यों नहीं बुलाया मुझे इन सब, क्योंकि मैं उनके कोई रिश्तेदार तो हूँ नहीं जो वो मेरे पे ज्यादा फोकस करेंगी, मुझ पे ज्यादा ध्यान देंगी, है ना। कि मुझे कॉल करती, क्या पता ध्यान ना रही हो उनको। और भी मैं जहां तक देखी थी ना कि बर्थडे में उनकी फैमिली के ही लोग थे, अपनी बहन को सब लोग बुलाते हैं। ये दुनिया छूट सकती है, बहनें नहीं छूट सकती, ये घर घर की कहानी है और होना भी चाहिए भाई। तो उनके घर की फैमिली थी, सिर्फ तुम्हारे सिवाय, सिर्फ तुम ही अलग थी बस। और एक आरती दीदी ब्लॉग भी बनाई थी बर्थडे से पहले, किस किस को बुला रही उनकी फैमिली में, जो जिन जिनका भी नाम ली थी, तो उसमें भी तुम्हारा नाम नहीं ली थी वो। तो तुम इतनी इज्जतदार होती ना तो नहीं आती, आना ही नहीं चाहिए था बिन बुलाए मेहमान। फिर सुनो, फिर अब तुम सुन भी नहीं पा रही हो। तो पब्लिक इन सब के ना जवाब चाहती है तुमसे, जानना चाहती है। फिर जिस चीज के लिए ज्यादा जंग छिड़ी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। जब इतना सब कुछ होने के बाद, यानी मंगल भैया शिव नंदिनी के यहाँ, तुम्हारे बाबू टोना के यहाँ लड़ाई हो रही थी, तुम्हारे बाबू टोना की सासू माँ ने कुछ तो ऐसा बोला होगा ना तुम्हारे बारे में, तभी तो मंगल भैया बोले कि उस लड़की को क्यों बुलाई। जब सामने वाला कुछ बोलेगा तभी तो रिप्लाई करेगा, उनको पागल कुत्ता ने काटा था, यानी शिवनंदिनी को लेने गए सबसे पहले यही बोल दिए कि उस लड़की को क्यों बुलाई थी। इतना तो दिमाग लगाओ। लड़ाई हो रही थी उनके घर में, उनकी सासू माँ ने कुछ बोला होगा तो फिर उन्होंने बोल दिया ये बात कि उस लड़की को क्यों बुलाई थी, तो सही तो बोला था। तो तुम्हारे साथ में फिर, यानी इतना सारा रायता फैलने के बाद, तो तुम बता रही हो क्या हुआ हमारे साथ क्या नहीं हुआ। ये सबसे सिंपल सी बात, तुम्हारे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ना पब्लिक जानती है, ना वो हम जानते हैं, ना कोई और, वो सिर्फ तुम जानती हो, और वो सच तुम ही बताओ। और अभी तक तो मुझे भी लग रहा था ना कि ये सब बहुत गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब मुझे तो 100% गलत लग रहा है। एक बात बताओ, अच्छा मेरे साथ में कुछ गलत हुआ, तुम्हारी छोड़ो, मैं एक ब्लॉग बनाई भी थी, उसमें बोली भी थी, किसी ने मुझे कमेंट किया था ना कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता जैसे उस लड़की के साथ हुआ तो तुझे पता चलता।
तो मैं उसमें बोली थी मेरे साथ ऐसा कुछ होता कोई करता तो हाथ पैर तोड़ देती, मैं चलने लायक नहीं छोड़ती। तो चलो तुम्हें उस टाइम लगा होगा कि इनके फैमिली के सारे लोग हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ ये वो, तुम्हें जो कुछ भी लगा हो, तुमने नहीं किया। लेकिन सबसे पहले तुम्हें वहां से अपने घर के लिए चले जाना चाहिए था, और फिर अपने फैमिली में सारे लोगों को जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बताती हैं और कंप्लेन करती हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ना उसको लात घूसा लगा के तोड़ने की, तो तुम्हें ये करना चाहिए था, ना कि इतने दिन रुकती नहीं। और इतने दिन रुकी तुम्हारे फेस से या तुम्हारे किसी भी ब्लॉग से, आरती दीदी यहाँ भी ब्लॉग बना रही, तो ऐसा कुछ तो तुम्हारे फेस से नहीं लग रहा था कि तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हुआ भी है। किसी इंसान के साथ में ऐसा कुछ हो, तुम्हारा चेहरा, अभी कुछ लोग बोलेंगे थी उदास, तुम्हारा चेहरा तब उदास हुआ था ना जो मंगल भैया वही बात बोल दिए थे, तुम्हें मिर्ची लग गई थी उस बात से। नहीं तो तुम तो हर रोज अच्छा ब्लॉगिंग कर रही थी, रील्स बना रही थी कितना रेडी होके, जैसे कि बिंदास रेडी बना रही थी, बिंदास बोल रही थी। लोगों के साथ में अगर कुछ हुआ होता है ना, आवाज से ही पता चल जाती है कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके साथ कुछ हुआ है, या खुद को बैड फील कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। पब्लिक को पब्लिक जानना चाहती है सच। सच बताओ क्या है सच। मुझे पता क्या लग रहा है, तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत होता ना, जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं अंशु के साथ ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया ना, तुम किसी के भड़कावे में नहीं आती, ना किसी की बयानबाजी से भड़कावे में आती, ना कोई तुम्हें हजारों बार ये बोलता कि अंशु तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो जाके तुम कुछ करती, जो कि तुमने वो अभी तक किया ही नहीं। कंप्लेन लोगों के बोलने के बाद भी नहीं किया। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो क्यों नहीं किया तुमने? हुँ? करना चाहिए, क्यों नहीं किया? और अभी तक नहीं किया। और एक वो बोल रही थी क्या, ये सब करने में ना उसमें टाइम लगता है ऐसे वैसे। एक बात बताऊं, लड़कियों का कोई भी मैटर हो ना, किसी में भी टाइम नहीं लगता, समझ गए? बस बात सच्ची होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए सबूत देने के लिए, वो भी सच, कि लोग कहेंगे तो ये करेंगे। तो जिसके साथ गलत हुआ होता है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, तो सच यही है। फिर तो पब्लिक यही समझेगी ना तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं, तुम्हारे साथ कोई सबूत है नहीं देने के लिए, इसलिए तुम नहीं कर रही हो ये सब, सिर्फ व्यूज के लिए ड्रामेबाजी कर रही थी रो रो के। इतना झूठ बोलो ना कि जितना छुप जाए, जितना जो झूठ बोलने लायक हो। तो इन सब का जवाब दो पब्लिक को। पब्लिक तुम्हारी सच्चाई जान चुकी है और जानना चाहती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजी है, तुम्हारी भी तरफ से उनकी भी तरफ से। मुझे जहां तक लगता है ताली तुम्हारी तरफ से ज्यादा बजी, क्योंकि गालियां आंटी जी से शुरुआत हुई थी सबसे पहले, यानी आपकी मम्मी जी से। नहीं तो लोग नॉर्मली बात सिर्फ मुंह से ही कर रहे थे कि नहीं हमने नहीं बुलाया ये वो ऐसे, बस यही सारी बातें चल रही थी, गाली गलौच की बात नहीं चल रही थी। तुम ये नहीं समझी कि लोग तुम्हें भड़का रहे हैं कि अंशु पटेल पटेल फैमिली को छोड़ना नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है ये वो। तो मैं पब्लिक से भी बोलना चाहती हूँ, तुम लोग ना पहले सच जान लिया करो, फिर सामने वाले को जज किया करो। अब मुझे भी मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे कुछ लोग हगने के लिए, ठीक है कोई नहीं, बोली ना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं आज पूरी कोशिश की हूँ ना कि मुझे हंस हंस के ब्लॉग नहीं बनाना है। हंसूंगी मैं कहाँ से, क्योंकि आज सीरियस बात हो रही है इसलिए। तुम इतना सब कुछ करती हो ये वो ऐसे वैसे, हमारी फैमिली को बुरा नहीं लग रहा है? हमारे माँ बाप भी देखते हैं हमारा ब्लॉग, हमारा भाई भी देखता है, उनको बुरा नहीं लग रहा है? मुझे एक जवाब दो, ऐसे कौन से माँ बाप हैं? मैं देखो किसी के लिए कुछ नहीं बोली, कोई एक लड़के के साथ कहीं जाए 10 लड़के के साथ जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। बट जो तुम बोलती हो ना, मैं वो पूछना चाह रही हूँ, मैं वो जानना चाह रही हूँ। तुम्हारे लड़के, तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी भाभी को, यानी तुम्हारी पूरी फैमिली को ऐसी वीडियो पसंद है?
अब कोई अगर ये बोल दिया, चलो मैं मान लेती उनकी गलती थी, उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही थी तो उन्होंने लड़ाई को शांत करने के लिए बोल दिया, हमने नहीं बुलाया, तो मत रिएक्ट करती तुम। तो उन्होंने लड़ाई खत्म करने के लिए बोल दिया, हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं बुलाया। सच तो तुम्हें पता था ना कि किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी, तुम जैसे जियो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर मैं सिर्फ इतना सब कुछ तुम बोल रही थी, तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना, मैं वो पूछ रही हूँ। बताओ, ये नहीं दिख रहा है? फिर कुछ लोग, शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया, ये वो ऐसे वैसे, मैं इसके बारे में भी नहीं कुछ कह रही हूँ। इसके बारे में भी पब्लिक को जवाब चाहिए, पब्लिक जानना चाहती है। हुआ था, हो गया, ठीक है, तो बताओ तो कम से कम, पब्लिक जानना चाहती है। अगर ऐसा है तो तुम बोलो हाँ है, जो कि मैं बोलती हूँ डंके की चोट पे बोलो हाँ है। थी हमारा कोई प्रॉब्लम जो कि हमारा फैमिली मैटर है, हम नहीं रखना चाहते हैं आप लोगों के सामने क्या था क्या नहीं था, बट हाँ ऐसा था, बात खत्म हो गई यहीं पे। तो जो कि मैं बोलती हूँ तो तुम्हें डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हाँ ऐसा था, और मेरा ये फैमिली मैटर है, क्या था क्या नहीं था, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये सब हम आप लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत बहुत सी बहनें हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है, एक किसी ना किसी वजह से ही। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, बट अगर है तो फिर बोलो, नहीं है तो भी बोलो, पर बोलो तो कुछ तो बोलो। तुम बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रही हो। और मैं ये वाला शॉर्ट देखी थी तुम्हारा कि करवा चौथ पे हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियां भी फास्ट रहती हैं, ये वो जो कुछ भी तुम बोल रही थी। तो पहले बात तो हमारे यहाँ पर ना, या किसी के यहाँ पर रहती हो नहीं रहती मुझे नहीं पता, मैं अपनी यहाँ की बता रही हूँ, मुझे लगता है हर जगह ऐसा ही होता है। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ पहली बात तो फास्ट नहीं रहती हैं, और अगर रहती हैं ना तो पूजा नहीं करती हैं। और तुम तो गले में मंगलसूत्र भी पहनी हो, सिंदूर भी लगाई हो। हम्म। तुम तो पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा कर रही हो। तो फिर पब्लिक को तुम क्यों गुमराह कर रही हो? गोल गोल घुमाने से क्या फायदा बताओ? सच आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। तो इसीलिए पब्लिक को बताओ, जनता जानना चाहती है ये सब क्या है। जो पटेल फैमिली के कमेंट बॉक्स में लोग जा जाके हग रहे हैं ना, कल को वही लोग तुम्हें गालियां दे रहे थे जब तुम उनके यहाँ शादी में इतने दिनों के लिए गई थी, जब तुम बर्थडे में गई थी, तो वही लोग गालियां दे रहे थे कि इसे भगाओ, इसके माँ बाप कैसे हैं, ये वो क्या करनी, यानी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती थी। जब मैं ब्लॉग देखती हूँ तो कमेंट भी पढ़ूंगी उनके। आज बिना ना जाने ना समझे कुछ लोग चमचागिरी कर रहे हैं। मैं तो सभी से बोलना चाहती हूँ ना कि सब लोग कुछ मत बोलो, सिर्फ एक का ही इनसे क्वेश्चन करो, तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुमने अभी तक FIR क्यों नहीं कराई? इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है ना? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सोचना, और इन सब पर ना सोच समझ के जवाब जरूर देना। और जो कुछ लोगों के चेले चपेटे हैं ना, हक देना कमेंट में आके, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो सोच समझ कर पब्लिक को जवाब देना, अच्छे से रट लेना। मुझे तो यही लग रहा तुम अच्छे से रट रही हो कि तुम्हें क्या बोलना है। तो गाइस, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।